Right from my childhood, I just have one bad habit. नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन सिनेमा डोज विद विशाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस कॉम्बिनेशन की जिसका फैंस बेसब्री के साथ पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने डार्लिंग प्रभास और गैंगस्टर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की। दोस्तों, ये दोनों जने मिलकर एक ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसका स्वाद काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, ये दोनों मिलकर एक कोप एक्शन ड्रामा मसाला मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है स्पिरिट। और दोस्तों, ये कोई मामूली कोप ड्रामा मूवी नहीं होगी, ये इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जा रही है। यानी जो इसकी रिलीज होगी दोस्तों, वो ग्लोबल लेवल पर होगी। टोटल 8 लैंग्वेजेस में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, जापानीज, मैंडरिन और कोरियन। तो दोस्तों, इन भाषाओं में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, जो स्पिरिट मूवी है उसकी नवंबर में पूजा सेरेमनी हुई और उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो गई। मैं आपको दोस्तों कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा जो आपको जरूर पसंद आएंगी। दोस्तों, स्पिरिट मूवी की शूटिंग हैदराबाद के कोटी वुमेन्स कॉलेज में शुरू हुई और उसके बाद एक जेल सीक्वेंस की शूटिंग भी हुई है। और दोस्तों, इसके अलावा प्रभास और जो मूवी की फीमेल लीड है तृप्ति डिमरी, दोनों के कॉम्बिनेशन सीन्स की शूटिंग भी हुई है। तो दोस्तों, ये जो शेड्यूल था, आप इसे मिनी शेड्यूल कह सकते हैं। यानी ये 4-5 दिनों का ही शेड्यूल था। और दोस्तों, कमाल की बात ये है कि अभी रेगुलर मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल शूटिंग में पॉज है क्योंकि जो अपने डार्लिंग प्रभास है वो जापान गए हुए हैं। वहां पर बाहुबली द एपिक को रिलीज किया जा रहा है, तो वो अपने फैंस से मीटअप करने गए हैं और वो जैसे ही वापस आ जाएंगे, उम्मीद तो दोस्तों यही है कि 15 दिसंबर 2025 के आसपास फिर से स्पिरिट मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद जो अगला शेड्यूल होगा वो होगा मैक्सिको में। यानी हो सकता है दोस्तों कि जनवरी 2026 में जो स्पिरिट की टीम है वो मैक्सिको चली जाए। दोस्तों, मैक्सिको में कैसी कैसी लोकेशन होंगी, वहाँ कैसे कैसे एक्शन सीक्वेंस होंगे। तो दोस्तों, ये जितनी भी सारी अपडेट्स आ रही हैं, फैंस के साथ साथ जो भी न्यूट्रल ऑडियंस भी है, उन सब के लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जो अपनी डार्लिंग प्रभास है वो इस समय जापान गए हुए हैं बाहुबली द एपिक के प्रमोशन के लिए। और दोस्तों, जो उनका वहां से लुक सामने आया है वो बड़ा ही कमाल का है, मजेदार है। आप देख सकते हैं कि जो उनके हेयर्स हैं वो थोड़े बड़े हुए हैं और जो उनकी दाढ़ी है वो भी थोड़ी हैवी है। और दोस्तों, वो सीधा स्पिरिट की शूटिंग से ही वहां गए हैं, तो फैंस उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वो तरह तरह के एडिट बनाने लगे हैं और फोटो को एडिट करके डाल रहे हैं। दोस्तों, फैंस में तो काफी क्रेज बढ़ गया है मूवी स्पिरिट के लिए कि जो डार्लिंग प्रभास का लुक है वो सबको पसंद आ रहा है। आपने अगर ये लुक देख लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपको प्रभास का ये लुक कैसा लगा। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एग्जैक्ट लुक हो सकता है स्पिरिट मूवी में ना हो सकता है जो जैसे दाढ़ी है वो सेम रहे, लेकिन जो हेयर स्टाइल है हो सकता है मूवी में वो अलग हो। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये सेम लुक मूवी में होगा या नहीं? क्योंकि दोस्तों, जो अपने डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, वो बिल्कुल ये तो दोस्तों नहीं चाहेंगे कि जो स्पिरिट मूवी में प्रभास का लुक होने वाला है वो सेम टू सेम लुक प्रभास ऐसे ही पब्लिक इवेंट में शो करे। क्योंकि वो चाहेंगे कि जब उनका प्रमोशन स्टार्ट हो, जो भी उनका कंटेंट आए, टीजर, ट्रेलर, सीधा आपको जो उनका लुक है वो वहां देखने को मिले। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हो सकता है जो हेयर स्टाइल है वो मूवी में सेम ना हो। आप दोस्तों स्पिरिट मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, स्पिरिट मूवी की जो अनाउंसमेंट है वो बहुत पहले हो गई थी, यानी 2021 में ही इस मूवी की अनाउंसमेंट हो गई थी, यानी एनिमल से भी पहले। लेकिन कुछ ना कुछ दोस्तों कारण की वजह से मूवी पर काम शुरू नहीं
नहीं हुआ था, लेकिन अब फाइनली मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और दोस्तों फैंस के लिए ये राहत की खबर है। दोस्तों स्पिरिट से रिलेटेड मैं कुछ और अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं टी सीरीज भूषण कुमार जी, उन्होंने और जो अपने डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा साहब, उन दोनों ने आपस में एक डील कर ली है। उन्होंने 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसमें जो पहली मूवी होने वाली है वो है स्पिरिट, दूसरी दोस्तों ऑफ कोर्स एनिमल पार्क होगी, लेकिन जो तीसरी फिल्म होगी अभी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई एनिमल तो 3 पार्ट्स में आएगी, स्पिरिट की भी ऐसे खबरें हैं कि वो 2 पार्ट में ही रिलीज होगी। तो दोस्तों हो सकता है, क्या पता जो तीसरी मूवी हो वो अलग ही हो, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि जो वांगा साहब है वो महेश बाबू के साथ भी फिल्म करना चाहते हैं, अल्लू अर्जुन के साथ भी करना चाहते हैं, और भी कुछ एक्टर्स हैं उनकी लिस्ट में। तो दोस्तों वो समय के साथ पता चल ही जाएगा कि जो तीसरी फिल्म है वो कौन सी होने वाली है। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो डील है 3 फिल्मों की ये आगे तक चलती जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो अपने भूषण कुमार हैं और वांगा साहब है, इन दोनों के जो जोड़ी है वो काफी कमाल की है। वांगा साहब अपने इंटरव्यूज पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि उन्हें कभी भी भूषण जी की तरफ से कोई इशू नहीं आया, ना बजट को लेकर, ना कोई जो भी चीजें होती हैं किसी को लेकर भी उन्हें कभी कोई इशू नहीं आया। तो दोस्तों मुझे तो यही लगता है कि जो इन दोनों की जोड़ी है ये काफी फिल्मों तक चलने वाली है। दोस्तों अगर स्पिरिट मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो जो अब तक ऑफिशियल नाम है हम उनकी ही बात करेंगे। तो दोस्तों ऑफिशियल नामों में सबसे पहले प्रभास, तृप्ति डिमरी, कंचना जी, प्रकाश राज जी और विवेक ओबरॉय। तो दोस्तों ये टीम की तरफ से ऑफिशियल नाम आए हैं सामने, और बाकी दोस्तों समय के साथ धीरे धीरे जो और भी एक्टर्स होंगे उन सब का खुलासा भी हो जाएगा। अब बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल है उन्हें भी स्पिरिट के लिए अप्रोच किया गया है। अब दोस्तों अगर उनका कैरेक्टर काफी मजेदार और दमदार हुआ तो मूवी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काजोल एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। इसके अलावा जो सालार में जिन्होंने रंगा का किरदार निभाया था उनकी भी खबरें सामने आ रही है कि उन्हें भी स्पिरिट के लिए अप्रोच किया गया है। बाकी दोस्तों देखते हैं, जब कुछ ऑफिशियल होगा तो आप सबको पता लग ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट सामने आई थी कि जो हुमा कुरैशी है उन्हें एक स्पेशल सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया है। अब दोस्तों इनमें से कुछ खबरें सच हो सकती हैं, कुछ खबरें गलत भी निकलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो स्पिरिट मूवी है वो हमें कब तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी जैसे मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई है तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 8 महीनों तक कम से कम इस मूवी की शूटिंग चलने वाली है। यानी अगर हम अगस्त मान ले कि अगस्त में मूवी की शूटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा, उसमें भी आप मान लो कि 3 से 4 महीने लग सकते हैं। चलो 4 महीने मान लेते हैं, यानी अगस्त में शूटिंग खत्म हुई तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर 2026 तक मूवी का पूरा काम खत्म हो सकता है। और फिर दोस्तों आप मान लो कि 2027 की शुरुआत में ही हमें स्पिरिट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों महीना कौन सा होगा वो तो अपने जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो तय करेंगे, पर दोस्तों मुझे लगता है कि 2027 26 जनवरी का वीकेंड स्पिरिट के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक कॉप फिल्म है, इसमें देशभक्ति भी होगी, तो 26 जनवरी बेस्ट डे होगा। बाकी दोस्तों अपने वांगा साहब ऐसे हैं, वो इवेंट में विश्वास नहीं रखते, वो किसी भी डेट को आ सकते हैं जब उनको ठीक लगेगा। अब दोस्तों एक बार आप कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर कमेंट कर दीजिए कि आपकी स्पिरिट मूवी से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आपको जो संदीप रेड्डी वांगा है उनकी फिल्में कैसी लगती हैं, डार्लिंग प्रभास की फिल्में कैसी लगती है, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में बता डालें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर डालें। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Right from my childhood, I just have one bad habit. ちなみにちょっとお話ってちらっとこう教えてもらったり
できます